अगले दिन शादी माउंटेनियरिंग क्लब में जाता है जहां फैंग उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। तब शादी कहता है कि मैं तुम्हारा कोच बनने के लिए तैयार हूं और मैं वो वीडियो भी देखना चाहता हूं जो तुमने उस दिन प्ले की थी। ये सुनकर फैंग उसे अपना पीसी ऑन करके दे देती है और शादी उसे वहां से भेज देता है, जिसके बाद शादी उन सभी वीडियोस को डिलीट कर देता है। तभी फैंग के अचानक आने पर शादी डर जाता है और वो फैंग से पूछता है कि इसमें एक भी वीडियो नहीं है। फैंग को भी वो वीडियो नहीं मिलती। तभी वहां पर चिनली आता है और वो फैंग को बताता है कि उसने सारा डाटा एक हार्ड डिस्क में स्टोर कर रखा है। ये सुनकर शादी जल्दबाजी में उस डिस्क को ढूंढने लग जाता है, लेकिन फैंग उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चली जाती है। वो एक ऐसी जगह पर आती है जहां पर सभी क्लब्स के मेंबर्स अपने क्लब को प्रमोट कर रहे थे ताकि सभी स्टूडेंट्स उनके क्लब को ज्वाइन कर सके। अब हम देखते हैं कि एनी भी अपने माउंटेनियरिंग क्लब को प्रमोट कर रही होती है, लेकिन कोई भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। जिसके बाद फैंग को एक आइडिया आता है और वो शादी को आगे करके सभी से कहती है कि जो भी माउंटेनियरिंग क्लब को ज्वाइन करेगा उसे शादी से मिलने का एक मौका मिलेगा। जिसके बाद वहां पर स्टूडेंट्स की भीड़ लग जाती है। फैंग शादी को लेकर बिल्डिंग की टॉप पर जाती है और अपने क्लब को प्रमोट करती है, लेकिन शादी को ऊंचाई से डर लग रहा होता है। उसे बार बार अपना पास्ट याद आ रहा होता है। फैंग शादी को इस हाल में देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। एक्चुअली शादी अपने टाइम का एक बेस्ट माउंटेनियर था, इसीलिए फैंग कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। और वो शादी को भी कह देती है कि तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हो, ये सब कितना ज्यादा कूल है। ये बात सुनकर शादी गुस्से में कहता है कि अगर तुम कूल दिखने के लिए माउंटेनियर बनना चाहती हो तो मिस फैंग, तुम इस माउंटेनियर क्लब में रहने के लायक ही नहीं हो। इस बात से फैंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तब वो शादी से कहती है कि क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, पर ये हाइट तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर शादी वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा न खुलने की वजह से वो वहीं पर बैठ जाता है। इसके बाद फैंग उसे पानी देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे इस डर के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, ट्रस्ट मी। तब शादी कहता है कि किसी को कॉल करके ये दरवाजा खुलवाओ, लेकिन फैंग अपना फोन नहीं लेकर आई होती, इसीलिए वो शादी के फोन से एनी के पास कॉल करती है, लेकिन एनी उसका कॉल रिसीव नहीं करती, जिससे शादी काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। फिर फैंग स्पीकर से उन दोनों तक ये मैसेज पहुंचाती है कि वो दोनों छत पर फंसे हुए हैं। अब हम देखते हैं कि फैनलिन शादी से यूएस जाने की बात कर रही होती है, लेकिन शादी कहता है कि वो उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा रहा। तब फैनलिन कहती है कि डोंट वरी, मैं भी अपनी जॉब से रिजाइन कर दूंगी और तुम्हारे साथ अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगी। तभी फैंग का कॉल आता है और वो शादी को बताती है कि उसे वो हार्ड डिस्क मिल गई है, इसीलिए वो नेक्स्ट डे शादी को एक एड्रेस पर बुलाती है। अगले दिन शादी फैंग के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन फैंग लेट आती है और जब वो आती है तभी वो केबल कार पर ड्राइव करने के लिए कहती है। ये सुनकर शादी कहता है कि मैं यहाँ पर हार्ड डिस्क लेने के लिए आया हूँ, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। तब फैंग कहती है कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर रही थी, बल्कि केबल कार पर ड्राइव करने से ऊंचाई के डर से छुटकारा मिलता है। लेकिन शादी इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता, उसे चाहिए थी सिर्फ हार्ड डिस्क। तब फैंग शादी से माफी मांगते हुए उसे एक गिफ्ट देती है, लेकिन शादी उस गिफ्ट को भी एक्सेप्ट नहीं करता और सिर्फ उससे हार्ड डिस्क मांगता है। तब फैंग उसे GoPro देते हुए कहती है कि हार्ड डिस्क की सारी इंफॉर्मेशन इसी में कॉपी की गई है। ये सुनकर शादी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहां से चला जाता है, लेकिन फैंग शादी से लिफ्ट मांगती है। फैंग शादी से बात करते हुए चुप ही नहीं हो रही होती है। तब शादी उसे वार्निंग देता है कि अगर तुमने एक और वर्ड बोला तो मैं तुम्हें कार से बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर फैंग थोड़ी देर तो चुप रहती है, लेकिन वो फिर से उससे क्वेश्चन करना शुरू कर देती है कि तुम्हें वो हार्ड डिस्क क्यों चाहिए, क्या वो तुम्हारे पास्ट से रिलेटेड है। फैंग की बात सुनते ही शादी एकदम से कार रोक लेता है और उसे कार से बाहर निकाल कर वहां से चला जाता है। इसके बाद शादी फैनलिन को कहता है कि वो आज उसे लेने नहीं आ सकता, इसलिए वो ऑफिस से अकेली घर चली जाए। ये सुनकर फैनलिन शादी की लोकेशन को ट्रैक करती है और पता कर लेती है कि वो कहाँ पर है। वहीं दूसरी ओर फैंग जब अकेली जा रही होती है तभी दो आदमी आकर उसे परेशान करते हैं। ये देखकर फैंग एक ईंट उठा लेती है और वो डरकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद फैंग उस सुनसान रास्ते पर फिर से अकेली चलना शुरू कर देती है। तभी दोबारा से एक कार को अपनी ओर आते देखकर फैंग तेजी से आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। ये देखकर फैंग अपनी मार्शल टेक्निक यूज करती है, जिसके बाद फैंग को रियलाइज होता है कि उसने गलत आदमी पर ये टेक्निक यूज कर ली है। तब शादी उससे कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे पास ये स्किल्स भी है तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं। फैंग काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। तब
शर्दी उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैंने तुम्हें डांटा था, क्या तुम उसका बदला मुझसे ले रही थी? फैंग कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जब मैं छोटी थी मेरे पापा ने मुझे जूडो, कराटे, टाइक्वांडो और भी बहुत कुछ सिखाया था। इधर फैनलिन शर्दी के घर के बाहर पहुंच गई थी। जब उसे पता चलता है कि शर्दी अब तक घर नहीं पहुंचा है, तब वो दोबारा से उसकी लोकेशन चेक करती है। फैंग और शर्दी एक सीवीएस स्टोर पर जाते हैं, जहां फैंग शर्दी को चॉकलेट देती है और शर्दी कहता है कि तुमने ये चॉकलेट अपने लिए खरीदी है। तो फैंग कहती है कि तुम किसी को मत बताना, एक्चुअली मीठी चीजें पसंद करना बिल्कुल लड़कियों की तरह है। मेरे पापा ने बचपन से ही मुझे एक मिलिट्री ट्रेनिंग दी है। वो सोचते थे कि स्वीट केक, डॉल, प्रिंसेस ड्रेसेस और चॉकलेट्स ये काफी ज्यादा गर्लिश हैं, इसीलिए मुझे स्वीट स्टफ खरीदने में काफी ज्यादा शर्म आती है। दरअसल फैंग की परवरिश एक लड़के की तरह हुई है और उसका बिहेवियर भी बिल्कुल लड़कों जैसा है, जिसकी वजह से सभी उसे ब्रदर फैंग कहकर बुलाते हैं। गर्ल डोमिनेटरी पहुंचने पर फैंग शर्दी को दोबारा से सॉरी कहती है, जिस पर शर्दी कहता है कि आई थिंक तुम मुझे 7वीं बार सॉरी बोल रही हो। तब फैंग उसे बताती है कि जब मैंने सभी को बताया कि मैं माउंटेनियरिंग क्लब को दोबारा से बिल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, तब किसी ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया और सभी ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन कोच शर्दी, तुम हमारे माउंटेनियर क्लब के विटनेस रहोगे। ये बात सुनकर शर्दी कहता है कि मैं विटनेस कैसे बनूंगा? तुम अपने कोच के लिए जो गिफ्ट लेकर आई थी वो तो तुमने वापस ले लिया। ये सुनकर फैंग उसे वो गिफ्ट वापस देती है। जब फैंग दीवार कूद कर जाने ही वाली होती है, तभी एक लड़का जैंग शफई उसे कहता है कि इतनी रात गए एक लड़का फैंग किसी दूसरे लड़के के साथ कार में आ रहा है, इंटरेस्टिंग। तब फैंग कहती है कि जैंग शफे, तुम हर जगह क्यों टपक पड़ते हो? जैंग शफे फुटबॉल क्लब का मेंबर है। उसका फुटबॉल क्लब हमेशा फैंग के माउंटेनियरिंग क्लब के साथ झगड़ा करता रहता है और यहाँ भी वो फैंग के साथ बहस करता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास कोच नहीं है, इसलिए हमें माउंटेनियरिंग क्लब का एरिया दे दो। ये बात सुनकर फैंग उसे किक करती है और वहां से चली जाती है। तब जैंग शफई की चिल्लाने की आवाज सुनकर सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। जब शर्दी घर पहुंचता है तो उसे फैनलिन कुछ नाराज सी लगती है। तो फैनलिन उससे दोबारा यूएस जाने के बारे में पूछती है। शर्दी कहता है कि मैं अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं। और फैनलिन, तुम अचानक से बार बार यूएस जाने की जिद क्यों कर रही हो? फैनलिन कहती है कि तुम्हारे सिवा मेरी कोई फैमिली नहीं है शर्दी, अगर तुम मेरी केयर नहीं करोगे तो मुझ में और किसी गोश्त में क्या फर्क रह जाएगा? तब शर्दी कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी केयर करूंगा जैसे तुम्हारा भाई करता था। लेकिन फैनलिन कहती है कि तुम मेरे भाई नहीं हो और वो वहां से चली जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।